हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये ब्लॉग मैंने फिर से शुरू किया है। मॉर्निंग टाइम से मॉर्निंग रूटीन है। साथ ही इसमें मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी कि कैसे छोटे छोटे टाइम को बचाकर हम अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में हम कैसे अपना ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब मैं उस टाइम पे जिम भी जाती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ, आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो समय की बचत कैसे करें, अपना टाइम शेड्यूल कैसे करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। मैं बना रही हूँ सबसे पहले सुबह उठकर मैं आकर किचन में हैंड वॉश करके ब्रश करने के बाद और मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो जब तक चाय हमारी पकती है, अच्छे से उबलती है, क्योंकि 4 से 5 कप चाय बनती है, तो उतनी देर में मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम कर लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ बेड बनाने का काम। सबके उठते ही चाय चढ़ाने के बाद मैं आकर जो कंबल वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट्स, उनको जो है तह करके लगा देती हूँ। तो एक मेरा ये सबसे बड़ा काम जो होता है दिन का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बेड बनते ही हमारा रूम अच्छा लगने लगता है, क्लीन लगने लगता है। तो बेड बनाकर रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब तक मैं चीनी चायपत्ती डाल कर आई, तब तक मैं ये कर लूँगी। और दिया उठ गई है, उसके पापा भी उठ चुके हैं, बाकी सब भी उठ चुके हैं। तो चाय चढ़ाकर फिर मैं ये काम करती हूँ, जिससे कि रूम में घुसते ही रूम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फील होता है बेड बनाकर रखने के बाद। और कभी ब्लैंकेट में अंदर डाल देती हूँ, कभी बिस्तर पे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि दोपहर में अक्सर होता ही है कि मेरे हस्बैंड को ब्लैंकेट चाहिए होते हैं लेटने के बाद। तो इसलिए मैं जो है ऐसे ही इन्हें छोड़ देती हूँ और चादर को झाड़ देती हूँ। और इसके बाद से जो है, अभी चाय खौल ही रही थी, तो मैंने पास्ता निकाल कर रख लिया है, क्योंकि आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता सबके लिए। तो यहाँ पर पास्ता निकाल कर रखा है और पास्ता को मैं उबलने भी डाल दूंगी। उबलने के लिए मैंने पानी यहाँ पर भगोने में डालकर छोड़ दिया था, जिससे पास्ता जो है उबालने। और अभी चाय थोड़ी सी पक रही है, चाय में कलर आना बाकी है। तो मैं क्या करूंगी कि इस टाइम पर तब तक जो है किचन में अपने रूम में हॉल की झाड़ू कर लूंगी। तो ये झाड़ू भी सुबह सुबह कर लेते हैं, तो एक काम ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हल्का हो गया। तो चाय खोल ही रही है, पानी भी जब तक हो रहा है, तब तक मैं किचन की झाड़ू कर लेती हूँ। और झाड़ू करते टाइम आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है। और एक बार शाम को भी जब क्लीनिंग करती हूँ तो किचन में झाड़ू लगा देती हूँ, तो सुबह में उतनी गंदगी नहीं होती, हल्का सा हम लोग साफ कर लेते हैं। और बाद में जब बच्चे फिर खेलते हैं या फिर मैं खाना वाना बना लेती हूँ, दोपहर के क्लीनिंग के टाइम पे वापस से एक बार झाड़ू जो है निकाल देती हूँ। तो अभी बस कुछ यूँ चल रहा है और दोनों ही गैस पे मैंने चीज़ें चढ़ा रखी हैं। तो जब तक मेरी ये दोनों चीज़ें होंगी, तब तक मैं जो है अपना झाड़ू वाला काम निपटा लूंगी। यहाँ पर न्यूज़पेपर आकर रखा है, जिसमें कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही थी, कोरोना के सीन बहुत ज़्यादा खराब हो रखे हैं हर जगह पर ही। तो वापस से लॉकडाउन का थोड़ा समय चल रहा है। तो अभी यहाँ पर जब पानी उबलने लगा, तो किचन का झाड़ू करने के बाद मैंने यहाँ पर अब पास्ता डाल दिया है गर्म पानी में। पास्ता उबाल कर फिर मैं जो है चाय वाय पीऊँगी, और बनाने का काम मैं चाय पीने के बाद करूँगी। तो पास्ता को डाल दिया है। पास्ता की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ एकदम इंस्टेंट वाली शेयर कर दूँगी। रेड सॉस पास्ता कैसे मैं बना रही हूँ। तो बस पास्ता को डालने के बाद 1-2 बार चलाना ज़रूरी होता है। और अब हमारी चाय बन गई है, तो जब तक पास्ता उबल रहा है, मैं यहाँ पर चाय छान लूँगी। और 3 कप चाय मैं भी छान रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अभी चाय नहीं पिएँगे। और 2 कप चाय लेकर फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, एक मेरे लिए, एक इनके लिए, क्योंकि इन्होंने भी ब्रश कर लिया था। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ, चाय छान दो। तो मैं अपने दोनों का चाय लेकर ऊपर जा रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम होता है, तो जब तक हम चाय पीते हैं, तब तक मैं पौधों में पानी देने का काम कर लेती हूँ। और यहाँ सीढ़ियों पर भी कुछ पॉट्स हमने रख रखे हैं, तो कुछ फ्लावर्स के हैं, कुछ शो प्लांट है। तो यहाँ पर एक जो है फ्लावर काफ़ी सुंदर सा खिला हुआ था, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। और यहाँ पर सीढ़ियों पर भी कुछ 8-10 गमले रख रखे हैं, तो उनमें पानी डालते हुए फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर में आज थोड़ा-सा धूप आ रही है, ग्रीन हाउस का पर्दा उठा दिया है, और ये जो है पौधों में दवाई डालने का काम करेंगे। और ये मोंगरे की बेल है जो हमने बाँध दी है, तो ऊपर ग्रीन हाउस पे ये चढ़ती जाएगी। तो कुछ इस टाइप का सीन अभी ग्रीन हाउस में चल रहा है। बहुत ज़्यादा हरियाली तो नहीं है, बस जो है उन्हीं को हम पानी देने आ जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कि कुछ नया दें। और यहाँ पर टमाटर के पौधे में कीड़े लग रहे थे, तो इनमें थोड़ा-सा दवाई डाल रहे हैं। दवाई वही होती है जो मार्केट में मिलती है, तो वो पानी में डालकर छिड़क देते हैं कीड़ों से बचाव के लिए। और अब बस 2 मिनट में बैठूँगी यहाँ पर। मैं एक स्टूल रखती हूँ, जिस पर बैठ के मैं 2 मिनट चाय पीती हूँ, पौधों को पानी देने के बाद। और ये भी यहीं बैठते हैं पास वाले स्टूल पे मेरे साथ, फिर हम दोनों थोड़ी-सी बातचीत करते हैं। तो इस बहाने क्या होता है कि हम जो है अपना सुबह का सुख-दुख हल्का कर लेते हैं। और अभी जो है सुबह के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, लगभग सवा 6 या साढ़े 6 हो रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं सनराइज़ अभी हो ही रहा है। तो कैमरे में काफ़ी खूबसूरत सा सनराइज़ आपको दिख रहा है। और अब जो है चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आकर मैंने सोचा कि चलो पास्ता छौंक देते हैं। तो पास्ते के लिए मैंने तेल गरम कर दिया है और इसमें डाला है थोड़े से ज़ीरे का तड़का। मैंने सिंपल एकदम इंडियन स्टाइल में पास्ता बनाया है। और प्याज़ को चॉप करके डाल दूँगी। तो प्याज़ को मैंने चॉप किया है मिनी चॉपर से, जिससे कि
प्याज बारीक होती है तो पास्ता में चिपके चिपके से मसाले अच्छे लगते हैं। और जब तक मेरी प्याज भुनेगी तब तक मैं इसी चॉपर में टमाटर को चॉप कर लूँगी। मैंने टमाटर पहले चॉप करके नहीं रखा था, इससे क्या थोड़ी-सा टाइम बचता है, जब तक प्याज हमारे फ्राई होंगे तब तक इधर हम टमाटर को चॉप कर लेंगे। तो मिनी चॉपर से ये फ़ायदा होता है कि आप एक-एक चीज़ वन बाय वन बर्तन में डालते जाएँ, फ्राई करते जाएँ और बाकी का काम जो है भी करते जाएँ साथ-साथ में। तो कुछ इस तरीके से जो है टाइम भी बचता है, हम जब इस तरीके से काम करते हैं। कुछ गैजेट्स की हेल्प भी लेनी चाहिए किचन में, मेरा मानना ये है कि अगर हमने रख रखे हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर टमाटर चॉप होंगे और उनको भी मैं प्याज़ के साथ ही ऐड कर दूँगी। तो अभी बस हमारे यहाँ पर प्याज़ जो है फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 2 लिए थे उतने पास्ता में, लगभग 1 पैकेट पास्ता मैंने पूरा लिया था। और टमाटर के साथ ही यहाँ पर जाएगी नमक, क्योंकि टमाटर डालने के बाद मैं हमेशा नमक तुरंत ऐड करती हूँ जिससे कि टमाटर जो है गल जाए। तो अभी टमाटर के बाद नमक डाल दिए हैं, साथ ही थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो मैं फ्रिज में हमेशा चॉप करके रखती हूँ। हरी मिर्च और जिंजर ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में मेरे हमेशा चॉप करके मिलती है, वो मैं हमेशा एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। और जब तक उधर प्याज़ टमाटर हमारे भून रहे हैं, तब तक पास्ता उबालने और चाय के जो बर्तन थे, वो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्लीन कर दूँ। तो कुछ इस तरह से छोटे-छोटे कामों को करते ही हमारे टाइम की बचत होती है। अगर हम ये सोचें कि पूरा काम कर लें, फिर हम ये काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो जब तक हमारे मसाले फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पर सिंक के जो छोटे-मोटे बर्तन हैं उनको धुल कर हटा दूँगी। तो एक तरह से ये हमारे समय की बहुत अच्छी-सी बचत हो जाती है। और अभी आप देख रहे हैं कि प्याज़ टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, टमाटर गल गए हैं। तो इसके बाद से अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर ऑप्शनल होता है, धनिया का पाउडर है। धनिया का पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून। मसालों को भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, क्योंकि ये मसाले डालते हैं कच्चे होते हैं तो इनको फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है। और अभी मैंने लिया है पास्ता रेड सॉस मिक्स, तो ये मसाला जो होता है इसे आप डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए तो रेड सॉस बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने कहा इसके साथ आप लोगों की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है, अगर आपको भी मिले कभी पास्ता रेड सॉस मिक्स तो आप बना सकते हैं। नॉर्मल सा टेस्ट होता है, ठीक-ठीक सा होता है। तो अभी मैंने ये डालकर पानी डाल दिया है, तो हमारा ये सॉस बनकर रेडी हो जाएगा पास्ता रेड सॉस के लिए। और जब तक हमारा ये सॉस बनकर रेडी हो रहा है तब तक मैंने दोनों बच्चों के लिए दूध निकाल दिया है, बॉर्नविटा वाला दूध दोनों बच्चे मॉर्निंग में पीते हैं ब्रश करने के बाद। तो जितनी देर में हमारा मसाला वगैरह पकेगा उतनी देर में बच्चों को मैं दूध दे दूँगी। तो पानी दूध को हम कभी पानी में ठंडा कर लेते हैं, कभी थाली में उड़ेल कर ठंडा कर लेते हैं। और अभी हमारा रेड सॉस बनकर तैयार है। सॉस को काफ़ी टेम्प्टिंग दिख रहा है, आप देख रहे हैं कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो इसके बाद से अब जो है बॉइल्ड पास्ता मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हमारा पास्ता बनकर तैयार है। सॉस में पास्ता को अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर छोड़ सकते हैं जिससे पास्ता और सॉस अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो बस बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बनकर तैयार है। और पास्ता बनते ही मैंने सोचा कि इसे प्लेट में लगाकर फिर जो है मम्मी को लगा देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता ये है कि बच्चों को पता नहीं होता, वो जूठा हाथ लगा देते हैं या किसी को पता नहीं है कि भोग लगा है, नहीं लगा है। तो वो हाथ लगा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले पास्ता बनते ही प्लेट में निकाल कर मैं लगा देती हूँ एक बार भोग, उसके बाद से फिर वापस डाल देती हूँ भले ही बर्तन में। फिर जिसको नाश्ता करना होता है वो अपने हिसाब से गरम कर के खा लेता है, क्योंकि ये नाश्ता बनाने के बाद अब टाइम हो चुका है लगभग 8 बजे का। अब नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और रूम की मैं कर रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी जिम अभी थोड़ी देर में 8:30 तक। जिम जाने से पहले मैं इतना काम निपटा कर जाती हूँ, किचन की, रूम की, हॉल की झाड़ू और साथ ही जो है नाश्ते का काम, चाय-वाय का काम। क्योंकि आने के बाद मतलब जिम से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान होती है कि आप बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते। तो मेरा ये होता है कि मैं जिम जाने से पहले जो है अपने जितने काम हो सकते हैं वो निपटा कर जाऊँ। तो बस मैं यहाँ पर अपने कमरे का झाड़ू जो है निकाल लूँगी, पर्दे उठा देती हूँ क्योंकि आपको ही पता है कि पर्दे काफ़ी लंबे हैं और झाड़ू-पोछे में गंदे भी हो जाते हैं। और यहाँ बिस्किट्स वगैरह के रैपर होते हैं जो दिया और दिया के पापा मिलकर खाते हैं, तो इन लोग की आदत है रूम में ही जो है छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही होता है, हम हाउसवाइफ को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और पावदान को पीछे से टैप-टैप करके जब मैं इस तरह से साफ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी गंदगी भी निकलती है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकली है। तो पावदान को इस तरीके से साफ होते हैं तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है पावदान हमारा। डोरमेट जो भी जिस भी टाइप का हो, अगर आप पीछे से झाड़ू के नॉब से इस तरह से टैप-टैप कर दें तो काफ़ी अच्छी सी मिट्टी इसमें से निकल जाती है। तो पावदान को साफ करने के बाद बस यहाँ पर ये कूड़ा मैं उठाऊँगी हॉल तक ले जाकर। और उसके बाद से जो है फिर मैं करूँगी अब जिम जाने की तैयारी। तो जिम जाने के लिए मैंने जो है एक बाथ ले लिया, एक सिंपल सा बाथ ले लेती हूँ क्योंकि आने के बाद फिर मैं अच्छे से नहाती हूँ। और मैंने डाल लिया है अपना टी-शर्ट और लोअर जिम जाने वाला। और बाल को थोड़ा-सा कॉम्ब कर लूँगी क्योंकि बाल रात भर के एकदम फँसे से होते हैं तो इनको अच्छे से कॉम्ब करना ज़रूरी होता है। और मैं बैठकर ही कंघी करती हूँ रूम में, क्योंकि बाल अगर एक बाल भी मुझे कहीं रूम में दिख गया तो मुझे बहुत अजीब-सी फीलिंग आती है, मुझे बहुत बुरा-सा फ़ील होता है। तो बाल मैं यही ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर झाड़ती हूँ क्योंकि मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो व्हाइट कलर का है। तो कुछ इस तरीके से होता है कि जब
मैं यहाँ बाल झाड़ रही होती हूँ, तो बच्चे मेरे आगे-पीछे ज़रूर आते हैं। मोना है, वो आकर कुछ न कुछ बात करती ही रहती है। तो बस ये बाल मैं आप देख रहे हैं कैसे झाड़ रही हूँ, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल पे जो बाल गिरते हैं, उनको उठाकर मैं क्या करती हूँ, एक डब्बे में जमा करती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ले जाकर अगर डस्टबिन में भी डालते हैं, तो कभी-कभी होता ये है कि झटके में डालने पे डस्टबिन से वापस बाल उड़कर और फर्श पर आ जाते हैं। तो मैं करती यूँ हूँ कि बालों को इकट्ठा करके, और यहाँ पर एक डिब्बा रखा हुआ है, उसमें मैं बालों को इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि एक भी बाल मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो यहाँ पर मैंने पुराने नारियल तेल का डिब्बा रखा है, आप देख रहे हैं, और बालों को इकट्ठा करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आप मेरी थोड़ी गुड क्वालिटी भी कह सकते हैं, बैड क्वालिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाल इकट्ठे करके अपने ड्रेसिंग में इस तरीके से रखती हूँ कि बाल जो है इधर-उधर उड़े नहीं, किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पोछे में बाल आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अब बस बाल-वाल सही करके, और जब मैं पीछे आई शूज़ लेने अपने, तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन चेक कर लूँ, अगर ये हो गया है तो इसके कपड़े बाहर निकाल दूँ, पर देखा कि अभी 28 मिनट्स लेफ्ट थे वॉशिंग मशीन को पूरा होने में। तो बस यहाँ पर जाने से पहले जितने काम हो सकता है वो मैं कर जाती हूँ। एक्चुअली हमारे जिम का टाइम 8:30 से सवा 8 से 8:30 इतना होता है, तो बीच में हम कभी भी जा सकते हैं। तो कभी सवा 8, कभी 8:30 हम चले जाते हैं, कभी 8:20 पे भी चले जाते हैं। और जाने से पहले मुझे लगा कि दिया ने ब्रश किया था, दूध पिया था, तो थोड़ा-सा उसका फेस वॉश अच्छे से करा दिया, क्रीम लगा दिया, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं जाने से पहले उसको देख जाती हूँ, दूध-वूध देकर जाती हूँ। और अभी कोरोना का टाइम है, तो उसको मैं जिम लेकर अपने साथ नहीं जाती, क्योंकि अभी बच्चों का जाना सेफ नहीं है। पहले तो वो कभी-कभार हमारे साथ चली जाया करती थी, और अभी उसके ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, पर क्लासेस उसके चलते हैं दोपहर में 11 बजे से, इसलिए फिर वो खेलती रहती है यहाँ घर पर अपने बुआ और चाचू के साथ। और अभी जो है जिम जाने से पहले मैं पहन रही हूँ शूज़, और शूज़ आप देखिए मैं कैसे पहनती हूँ, क्योंकि शूज़ मेरे थोड़े से टाइट हैं, तो मैं स्पून रखती हूँ उनको पहनने के लिए। और इस तरीके से ये स्पून लेकर रखते हैं, तो किसी भी मतलब साइज़ के शूज़ हो आप बड़े आसानी से पहन सकते हैं। मुझे स्पेशली इन स्पून्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है शूज़ पहनने के लिए। और जब मैं जिम के लिए रेडी होकर बाहर आती हूँ, गेट से बाहर निकलती हूँ, तो 2 डॉग हैं हमारे गली के, जिनको मैं डेली पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेकर खिलाती हूँ। डेली मेरा नियम बन गया है, तो ये मेरा इंतज़ार ही करते हैं 8 सवा 8 के लगभग कि कब मैं बाहर आऊँगी, कब इनको बिस्कुट खिलाऊँगी। तो यही पास वाली शॉप से, मावी भैया की शॉप से ही लेकर मैं बिस्कुट इनको खिला देती हूँ। और अभी हम लोग बाइक से निकल चुके हैं जिम के लिए। लगभग सवा 8 का टाइम हो रहा है। धूप अभी हल्की-हल्की सी ही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो ये हमारे जिम जाने का रास्ता है। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कि हम लोग जिम कैसे जाते हैं, कभी गाड़ी से जाते हैं, कभी बाइक से जाते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, पर जाते ज़रूर हैं। और अभी हम लोग जिम में पहुँचने के बाद फिर हमने सबसे पहले ट्रेडमिल किया, मतलब हम स डेली सबसे पहले ट्रेडमिल करते ही करते हैं। उसके बाद से थोड़ा-सा बैठते हैं, फिर अलग-अलग मशीनों पे ढेर सारा वर्कआउट्स होता है। तो कुछ वर्कआउट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर भी किया है कि कौन-कौन से वर्कआउट करते हैं। सारे तो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और सारे की वीडियो बनाने लगे, तो बाकी अपना काम रह जाता है, सब कुछ नहीं कर पाते। तो अभी ट्रेडमिल के बाद जब हम 5 मिनट बैठते हैं, फिर हम चढ़ जाते हैं क्रॉस ट्रेनर पे। तो ये इस मशीन को बोलते हैं क्रॉस ट्रेनर, और ये सबसे अच्छी मशीन होती है फिज़िकल एक्सरसाइज़ के लिए। इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ होती है, बहुत ही बढ़िया मशीन होती है। साथ ही कम टाइम में आप लेवल को हाई करके बहुत अच्छी कैलोरी भी जो है बर्न कर सकते हैं। तो इस मशीन पे थोड़ा-सा जोर तो आता है, तकलीफ होती है, मतलब साँस फूलती है, पर अच्छा बहुत लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। और यहाँ पर अभी मैं चला रही हूँ साइकिल, और वीडियो को मैंने कर दिया फास्ट मोड पे, तो आपको थोड़ा-सा देखकर अजीब लग सकता है, पर ये स्पिन बाइक होती है जो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज़ देती है, स्पेशली आपके कमर के लिए, पैरों के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। और इस टाइम पर जिम में भीड़ काफ़ी होती है, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और हम लोग डंबल वगैरह भी करते हैं हाथों के एक्सरसाइज़ के लिए। तो हर तरीके की एक्सरसाइज़ ज़रूरी होती है जिम जाने पर। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद अब जो है हम लोग 10:30 बजे निकलते हैं बाहर। 2 घंटे का वर्कआउट करने के बाद बाहर सैनिटाइज़र मशीन लगा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़ करते हैं और वेट लेते हैं। डेली का काम है, वेट कम हो या ना हो, पर वेट लेना ज़रूरी होता है। और फटाफट यहाँ से निकलेंगे, घर जाएँगे, क्योंकि घर पर पहुँचने के बाद बहुत सारे काम याद आते हैं कि हम क्या-क्या काम छोड़ कर आए थे। तो अभी यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट लगा लिया है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, साथ ही पूरी प्रोटीन डाइट होती है, जिसमें चना, मूँग, मोठ, मूँगफली, बादाम, किशमिश, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं स्प्राउट्स करके रखती हूँ भिगोकर, और इसमें हम लोग ब्लैक सॉल्ट और नींबू का रस डालकर खाते हैं। तो यही हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है। बाकी पास्ता वगैरह हम लोग थोड़ा-सा टेस्ट के लिए ले लेते हैं, पर ज़्यादातर हमारा डेली का ब्रेकफ़ास्ट यही होता है। इसके अलावा ब्राउन ब्रेड होती है, जिसमें हम पीनट बटर लगाकर खाते हैं।
तो जिम जाने के बाद फिर आप तो उस टाइप का नाश्ता भूल ही जाइए, नहीं तो फिर आपका वर्कआउट सारा खराब हो जाएगा। तो हम लोग भी इसी टाइप का नाश्ता करते हैं डेली। भले ही सबके लिए कुछ भी बनाऊँ, पर अपने लिए हम लोग यही बनाते खाते हैं। और अभी बन रही है इनकी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ये चाय कम पीते हैं, सुबह 1 कप पीते हैं पर बाद में फिर नहीं पीते। ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं। और ब्लैक कॉफ़ी के लिए बस अच्छे से कॉफ़ी और उसको चीनी को फेंट लेते हैं, चीनी कम डालते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा रहती है। और अभी एक छोटा-सा कप जो है वो दिया के लिए है, क्योंकि दिया को ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो अपने पापा के साथ डेली वो इस टाइम पर ब्लैक कॉफ़ी पीती है। और एक बड़ा वाला कप जो है इनका है, तो बस इसमें खूब अच्छे से फेंटे हुए कॉफ़ी पे गर्म पानी डाल देते हैं। इसी टाइम पर आप दूध डाल सकते हैं, तो वो हॉट कॉफ़ी हो जाएगी। और ये ब्लैक कॉफ़ी है, तो बस बाप-बेटी दोनों की कॉफ़ी बनकर तैयार है, ये लोग ये पिएँगे और मैं चाय पीऊँगी अपने नंद और देवर के साथ, मतलब दीदी और भैया के साथ। तो इस टाइम पे मैं बिना चीनी की चाय पीती हूँ। सुबह जो चाय पीती हूँ मैं, उसमें हल्की सी चीनी होती है। तो कुछ इस टाइप से जो है मैनेज करती हूँ मैं। और अभी चाय-वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अंदर कपड़े धुल रहे थे जिनको मुझे फैलाना ही था, क्योंकि बाहर धूप तेज़ हो जाती है और धूल भी चलने लगती है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी 11 ही बज रहे हैं, तो क्यों ना जो है सबसे पहले कपड़ों को फैला दिया जाए जिम से आने के बाद, नाश्ता-वास्ता करने के बाद। और सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि अगर म वॉशिंग मशीन लगी है तो कपड़े फैला दें, और उसके बाद से जब मैं नहा कर आती हूँ, तब फिर मैं किचन में बाकी का काम, अपने रेसिपी वीडियोज़ बनाना या फिर खाना ही बनाना डेली का, वो सब काम मैं करती हूँ। तो यहाँ के बाद अब ये सारे कपड़े निकाल कर मैं लेकर जाऊँगी बाहर। कुछ कपड़े बाहर डालती हूँ, कुछ वॉशिंग मशीन वाले गलियारे वाले हिस्से में डालती हूँ। तो बस कुछ यूँ तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता है, जो सुबह 6 बजे से शुरू होकर जो है और 11-12 बजे तक चलता है। उसके बाद जब नहा कर आती हूँ, तब मेरा फिर जो है आफ्टरनून का रूटीन होता है कुछ इस तरीके से। तो बस यहाँ से कपड़े निकालनी है, आप देख रहे हैं खूब सारे कपड़े हैं और एक बार में ही वॉशिंग मशीन में काफ़ी अच्छे से कपड़े आ जाते हैं, लगभग 4 से 5 दिन के। तो काम आसान हो जाता है। और अब यहाँ से लेकर जो है मैं किसी से बातें भी कर रही थी, शायद दीदी थी जिनसे मैं बातें करते हुए बाहर लेकर जा रही हूँ कपड़े। और बाहर हमने डोरी-वोरी बाँध रखी है, वहीं फैलाती हूँ। पहले छत पर जाते थे, पर अभी जब से गर्मी बढ़ने लगी है, छत पे कपड़ों के बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाने का डर होता है, कपड़ों का कलर भी उड़ जाता है, तो यहाँ हल्की धूप में डाल देते हैं और 2 घंटे बाद ही उतार लेते हैं, तो कपड़े हमारे काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े डालकर फिर मैं जाऊँगी अंदर। और अभी यहीं पर घर के बाहर एक अमेरिकन कनेर की पेड़ है, जिसपे खूब सारे फूल इस समय आए हुए हैं। आप देख रहे हैं गुच्छों में बहुत सारे फूल हैं, तो जिनको मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने इनको बोला कि थोड़ा-सा आप कमरे में भी दिखा दो, तो अच्छा लगता है। कभी इस तरह के प्लांट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये हमारे अमरूद की पेड़, इसकी हालत थोड़ी-सी ऐसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है। अभी तो अमरूद निकलने का टाइम भी नहीं है, तो बस पेड़ की ये हालत है। और अब कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर घर के और नहा लिया है, बाथ ले लिया है, तो आप देख रहे हैं। अब मैंने वापस से दूसरी टी-शर्ट पहनी है, क्योंकि मैंने आज स्कर्ट पहना था। और बस मेरा नियम है कि नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपने बाल झाड़ती हूँ, थोड़ा-सा मेकअप-शेकअप करती हूँ और इयररिंग्स डालती हूँ, क्योंकि मुझे डेली इयररिंग्स चेंज करके पहनना अच्छा लगता है। और रूम में कोई और भी था जिससे मैं बातें कर रही थी, तो बस यहाँ पर मेरा अब शुरू हो चुका है आफ्टरनून रूटीन। चलिए थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं कैमरे के सामने आकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? सुबह से मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था और बीच में बात करने का टाइम नहीं मिला था। एक्चुअली जब ऐसे रूटीन ब्लॉग्स बनाते हैं तो आपको ही पता है कि बीच में आकर बात करना हो नहीं पाता। तो मैंने कहा कि क्यों ना ब्लॉग के जो लास्ट का पार्ट है वो मैं आप लोगों से बात कर लूँ उसमें, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसे मैं ब्लॉग्स बना रही थी जिसमें मैंने आप लोगों से बात ही नहीं करी थी। और मैं भी मिस करती हूँ, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं चैनल पर और कुछ लोगों से पर्सनली भी बात होती है, तो अच्छा लगता है। तो 1-2 लोगों ने बोला कि आप दीदी थोड़ा सा ब्लॉग में आकर 1-2 बार बात कर लेना तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ही मैं जिम से आई, आपने देखा हमने नाश्ता वास्ता किया, कपड़े डाले और उसके बाद से जो है मैं नहाकर बाल वाल झाड़ कर तब आई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ सहजन की सब्जी। सहजन की सब्जी का मैं सोच रही थी कि रेसिपी वीडियो बना लूँ, क्योंकि इस तरह की सब्जियाँ कभी कभार घर में बनती हैं और जब कभी कभार बनती हैं तो मेरा मन ये होता है कि क्यों ना इनका रेसिपी वीडियो बना कर रख लूँ। जब डालते हैं डाल देते हैं, कभी कभी एडिटिंग लेट होती है, पर डाल दूंगी। होली आ रही है, होली के बाद डाल दूंगी। तो कुछ यूँ सीन था। और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं, तो कुछ इस तरह का रूटीन होता है। दोपहर का रूटीन अब मैं शुरू करूंगी 11 बजे से। थोड़ा सा वापस से किचन समेटना है, बच्चों के लिए अलग सब्जी बनेगी, सहजन की सब्जी बनेगी, ब्राउन राइस, रोटियां। तो कुछ यूँ रूटीन है खाने का।
बाहर से कुत्ते की आवाज आ रही है तो कुछ यूँ चल रहा था, मैंने कहा 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो आपको मेरे ये आजकल के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। मैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है हेमा शर्मा जी, उन्होंने बोला था कि आप ऐसे ब्लॉग्स बनाओ रूटीन और क्लीनिंग वीडियोस के, तो वो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे लोग। मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी बात मान लेती हूँ। तो मैं उनके कहे हिसाब से आजकल ब्लॉग्स बना रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई राय देता है इस तरह से कि हाँ आप ये करो। सजेशंस आप लोगों के बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टाइप के ब्लॉग्स बनाऊँ। तो मुझे भी अच्छे लगते हैं इस टाइप के ब्लॉग्स बनाना, क्योंकि जो डेली रूटीन होता है, जो हम करते हैं वही दिखाते हैं, कुछ नया नहीं दिखाना होता। तो मैंने कहा चलो ऐसे ब्लॉग्स बनाते हैं, और कुछ क्लीनिंग के वीडियोस होंगे वो भी डालती रहूँगी, आप लोग के लिए शेयर करती रहूँगी। साथ ही कुछ लंच और डिनर रूटीन भी डालने की कोशिश करूँगी। तो कुछ ही सीन चल रहा था, यही सब मैं आजकल प्लानिंग कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।